प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर को वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज हम प्रकाशित वाक्य 8 से लेकर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 तक, पहले अध्याय 7 तक की आयतों को हमने पिछले हफ्ता देखा। इस हफ्ते में 8 आयत से लेकर, पहले अध्याय 8 आयत से लेकर 8 आगे जिस तरह से परमेश्वर अगुवाई करते हैं, हम उस तरह से समय के हिसाब से ये सारी बातों को देखेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 8वां आयत पढ़िए। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जे कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर हमने इससे पहले भी ये शब्द हमसे वाकिफ है, जो है, जो था, जो आने वाला है। वो शब्द हमने 4वां आयत में देखा है। 4वें आयत में देखा जब परमेश्वर का ओर से अनुग्रह और शांति हो करके बोलने के वक्त इस शब्द को हम देखा है। इसके साथ एक कुछ और एडिशन, इसके साथ और बातों को ऐड किया हुआ हम देख सकते हैं। और उसमें मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा, अल्फा ओमेगा ये शब्द ग्रीक जो वर्णमाला का पहले शब्द है अल्फा और आखिरी शब्द है ओमेगा। तो ये उसका मतलब ये है कि मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। मेरे से ही शुरुआत हुआ और मेरे से ही सब कुछ अंत भी मेरे में है। तो यूहन्ना को ये बात बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ही हूं हर एक बातों को शुरू करने वाला, हर एक बातों को कंट्रोल करने वाला मैं हूं। ऐसे करके बता रहे मैं, और वो शब्द के साथ हम देख सकते हैं जो था, जो है और जो आने वाला है। जो शब्द फिर से बताकर पढ़िए वो शब्द और एक और बार देखेंगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जे कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। देखो, जो सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ है। एक एक शब्द जब बताते हैं, इसमें से जो सुनने वालों को जो यूहन्ना जब ये बातों को सुनते हैं, उस समय बड़ा आनंद महसूस करते हैं, बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। बता रहे हैं यहां पर, अगले शब्द बता रहे हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, पहचान करवा रहे, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने वाला है, सारे कुछ करने के लिए शक्ति है उनके पास। मूसा भी परमेश्वर के बारे में ये कहते हैं, 90 वचन संगीता और उसके 91 वचन संगीता 91 और उसका पहली आयत जब आप पढ़ते हैं, पढ़िए। जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की साए में ठिकाना पाएगा। यहाँ पर भी मूसा उस बात को महसूस कर बता रहे हैं, सर्वशक्तिमान की साए में ठिकाना पाएगा। देखो, यहाँ पर वास्तव में यूहन्ना एक ठिकाना पाया है। बाकी सब लोगों से अलग, अकेले में परमेश्वर के उस सर्वशक्तिमान के साए में ठिकाना पाया है, मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को देखें। आप भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास, हम जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर, क्या वो सर्वशक्तिमान है? ये पहचान आपके अंदर है? नहीं है तो ये पहचान को आप अपनाना बहुत जरूरी है। इस पहचान को आपको अपनाना जरूरी है। संत पौलुस इस पहचान के बारे में एक बार फिलिपियों को जब खत लिखा है, उस समय बताया है, 3 अध्याय और उसका
7वां आयत जब हम पढ़ते हैं, पर यीशु मसीह का पहचान के बारे में वहां पर हम देख सकते हैं। 7 और 8वां आयत का फर्क हम देखेंगे। पढ़िए एफेसियों का खत, फिलिपियों का खत 3रा अध्याय और उसका 7 और 8वां आयत। 7 आयत पहले पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यहां पर देखना है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी वो मसीह का कारण हानि समझा है। अब इस आयत में संत पौलुस बताते हैं कि मेरे लाभ की बातों को मैंने हानि समझा। लाभ की बातों को तो अभी एक बिजनेस करने वाला इस तरह से देखते हैं कुछ बातों को जो लाभ की है करके, लाभ कितना हो गया करके बोलते हैं। 10 रुपये को एक चीज ले लिया और वो 15 रुपये में बेच रहे हैं या 12 रुपये में बेच रहे हैं। लाभ कितना है? लाभ 12 रुपये नहीं आ रहे, 15 रुपये नहीं आ रहे, लाभ सिर्फ 2 रुपये आ रहे हैं या 5 रुपये आ रहे हैं। उसमें उसका किराया का खर्चा जाएगा, बिजली का खर्चा, उसका दुकान का खर्चा, अगर कोई नौकर रखे तो उसका खर्चा, ये सारे कुछ निकाल के शायद उसको लाभ मिलते होंगे 1 रुपया। वो है लाभ की बातें। तो यहां पर संत पौलुस कह रहे हैं मेरे इस तरह से लाभ की बातों को मैंने मसीह का कारण हानि समझा। एज यूजुअल हम भी यही किया है। हम हमारे लाभ की बातों को हमने यीशु मसीह का कारण हानि समझा। मेरे पास आज एक व्यक्ति आया और मेरे से बातें कर रहे थे। तो वो कुछ चीजों को बेचते हैं और कि उनके जो चीजों को लेने वाले लोग पूछते हैं आप इतना सस्ता, इतना दूर, इतना में आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, आपको क्या लाभ होते हैं इसमें? तो वो व्यक्ति उनको ये बताया मैं ये बिजनेस नहीं समझता हूं, एक सेवा समझता हूं करके बताया। तो लाभ की बातें करके बोले तो सेवा की निमित्त लाभ की बातों को हम छोड़ सकते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया भाई साहब उधर वो मिलते हैं तो वो लेकर आओ करके बोलेंगे तो वो हम लेकर आएंगे, उनसे ज्यादा पैसा लेंगे? नहीं लेते हैं, हम उतने में देते भाई साहब उधर उसका कीमत ये है, ये लीजिए, तो उतने में देते हैं। लाभ की बातों को हानि समझा। यीशु को जानने से, कोई दोस्त होने से वजह से लाभ की बातों को हम हानि समझ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। परंतु 8वां आयत जब पढ़ते हैं, 3री अध्याय, फिलिपियों का खत 3री अध्याय 8वां आयत जब पढ़ते हैं, वो स्थिति नहीं है। पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। हाँ, यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। यहां पर यीशु मसीह खुद अपना पहचान करवा रहे हैं। पहचान ये करवा रहे हैं यूहन्ना को, प्रेरित यूहन्ना को ये पहचान करवा रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं था, मैं हूं और मैं आने वाला हूं। तो ये पहचान यीशु मसीह का, वो परमेश्वर का पहचान जो प्रेरित यूहन्ना को दे रहे हैं, वो पहचान संत पौलुस को मिला है। जो बातें हमने उसकी पहचान की, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूं। पहले लाभ की बातों को हानि समझा था, अब इस दुनिया में हर एक बातों को हानि समझते हैं। एक विश्वासी इस तरह से होने चाहिए। एक विश्वासी इस दुनिया की हर एक बातों को हानि समझना है। परमेश्वर के उस सर्वशक्तिमान के उन बातों का देखते समय, ऊपर सर्वशक्तिमान है करके हम पहचानते समय, हम इन दुनिया की सारी बातों को हानि समझना है। उन बातों को बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी में हम यीशु मसीह को और ज्यादा और करीब से जानने पाए। यीशु मसीह को और करीब से, अकेले में आप अपने परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ बैठे और उनके खासियत को जाने, वो सर्वशक्तिमान है करके जाने, आपका हर परिस्थिति में वो कार्य कर सकते हैं करके जाने और अपने जिंदगी को यीशु मसीह के साथ और आगे बढ़ाए।
इस दुनिया की हर एक बातों को कूड़ा समझे और परमेश्वर को, स्वर्गीय बातों को बेहतरपूर्ण और बड़ा समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। आगे अगले आयतों को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 9 आयतों से लेकर हम देखते हैं। यहां पर 9 आयत में प्रेरित यूहन्ना अपने आप को एक और बार एक गवाही की तौर पर बता रहे हैं। क्या हुआ, क्या है करके बता रहे हैं। पढ़िए 9वां आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यस, यहां पर एक छोटा सा गवाही प्रेरित यूहन्ना को पूछ रहे हैं, भाई आप कौन हैं? यहां पर बता रहे मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई है। हमें कोई बोले तो हम क्या बोलेंगे? एक दिन मैं काफी साल पहले की बात है, 2002 की बात है मेरे ख्याल से। मैं किसी को जम्मू से छोड़ने के लिए वेस्ट बंगाल में बागडोगरा में छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो उस समय वहां पर जिस संस्था में छोड़ रहे थे, वहां पर उस संस्था का वो प्रेसिडेंट जो है मेरे को पूछा आपका नाम? मैंने बोला मेरा नाम अनिल। पास्टर नहीं है? मैंने बोला हाँ सेवकाई करता हूँ। तो उन्होंने बोला फिर पास्टर अनिल बोलो। तो मुझे आज भी मुझे कोई पूछते हैं तो मैं बताता हूँ अनिल, मेरा नाम अनिल। भाई यहां पर प्रेरित यूहन्ना यहां पर कहते हैं मैं यूहन्ना, मैं अपोस्टल जॉन करके नहीं बताया, प्रेरित यूहन्ना करके नहीं बताया, सिंबल से उनका भाई है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम यीशु में भाई बहन है, इससे बढ़कर नहीं है। कोई दिया होगा, कोई ओहदा तो होंगे, कोई पोजीशन तो होंगे, फिर भी सबसे करीबी रिश्ता ये है मैं भाई हूं भाई, मैं आपका भाई हूं, मैं बहन हूं। यीशु में हम भाई लोग हैं। जी उठा हुआ यीशु मरियम को देखकर कहा कि मेरे भाइयों को जाकर कहें। यीशु मसीह जी उठा हुआ अवस्था में भी अपने चेलों को, मेरे चेलों को कहे, वो उनको कहे करके नहीं बताया, परंतु मेरे भाइयों को जाके कहे। भाई हैं हम, यीशु में सब भाई बहन हैं। वो पहले पहलौठा है, हम पीछे आ रहे हैं। हम देखा है उन बातों को। वो पहलौठा है, मरो हुओं में से जी उठने में पहलौठा हो। हम पीछे आ रहे हैं, हम भाई लोग हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। पिछले दिन एक भाई दूसरे भाई के बारे में बताए वो बात मैं सुना था। एक बार वो बड़ा भाई नशा करते थे और नशा मुक्त केंद्र में छोड़ा था। अब 6 महीने का कोर्स है उनको और 3 महीना हो गया तो उनको रिश्तेदारों के साथ मिलने के लिए देते हैं। तो वो गया, उनका कोई रिलेटिव्स गया उस बेटे को मिलने के लिए गया। तो वो हाथ जोड़ के बोला मेरे से बहुत गलतियां हो गया। उधर काउंसलिंग वगैरह होते हैं तो उनको अपना गलतियों को पता चल गया, तो वो मेरे से बहुत गलतियां हो गया, एक बात कहूं मुझे अपने घर ले जाए। तो ये बात आकर घर पे सुनाया तो उसका भाई कह रहे हैं, छोटा भाई कह रहे हैं, मैं अपना भाई ऐसे बोलते हुए मैं फिर नहीं रुक सकते थे, मैं अपने भाई को साथ में ही लेकर आना था। तो भाई भाई की रिश्ता वो होते हैं। तो हमारे परमेश्वर के संग हमारे रिश्ता ये हैं, यीशु मसीह का संग हमारे रिश्ता ये हैं भाई। और बाकी विश्वासियों के संग रिश्ता ये हैं जब बताते हैं कि रिश्ता भाई है, मेरा भाई है, भाई की रिश्ता में आ गया है भाई। और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। अब देखो, मैं क्लेश सहा, मैं दुख सहा, अभी मैं पतमोस में हूं, मैं खुद सहा करके नहीं बता रहे हैं, तुम्हारा सहभागी हैं, तुम भी सह रहे होंगे। आजकल जो
तकलीफ सहते हैं वो बहुत बड़ा, और तकलीफ से अगर बाहर आ गया तो फिर उनको बहुत बड़ा मानते हैं। वो खुद अपने आप को मैं ऐसे ऐसे कष्ट सहा करके देख के बहुत चौड़ा हो जाते हैं। परंतु यहां पर देखो कितना कष्ट सहा हुआ प्रेरित यूहन्ना क्या कह रहे हैं, और राज यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी। आप शायद कष्ट सह रहे होंगे, शायद नहीं है, हर एक यीशु के निमित्त इस धरती पर कष्ट क्लेश सहना है, राज्य के निमित्त और धीरज रखने के बातों में ये सहभागी हैं। शायद आप छोटे से कष्ट सह रहे होंगे, शायद आपके मां बाप की तरफ से होगा, या भाई बहनों की तरफ से होगा, या पति की तरफ से होंगे, बच्चों की तरफ से होगा, शायद किसी भी तरह से आप क्लेश सह रहे होंगे। वहां पर एक जो विरोधियों की तरफ से, मसीह विरोधियों की तरफ से मार खाया होगा। और जिस तरह से यूहन्ना के बारे में देखा गया तो उनको काला पानी किया गया है, पतमस में है, अकेले में है, मरने के अलावा और कोई चैन से यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। एक तरह से मृत्यु तक पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ होते हुए भी यूहन्ना यहां पर कह रहे हैं मैं सहभागी हूं। एक मकान बनाते समय काफी मजदूर होते हैं, कुछ जमीन खोदकर उसकी नींव डालने के लिए मिट्टी खोदने वाले होते हैं, और कुछ मिस्त्रियां होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं। ये सब इस मकान बनाने में सहभागी हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह में हर काम में सहभागी हैं। ये ना सोचो मैं बड़ा हूं, मैं सबसे ज्यादा क्लेश सह रहा हूं, आपकी तरह नहीं है, ये उनकी तरह नहीं है, ऐसे नहीं है। हम सब मिलकर ये मकान खड़ी कर रहे हैं, हम सब मिलकर खड़ी कर रहे हैं। मैं वो आयत सिर्फ बताऊंगा, पढ़ने नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं। कुरिन्थियों के पहली पत्री 3 अध्याय, वहां पर 10 आयत से जब हम देखते हैं, वहां पर संत पौलुस कुरिन्थियों को जब खत लिखा है, वहां पर बता रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर बनाने वाला है, हम उस नींव के ऊपर हम बना रहे हैं। हर एक देखे वो किस तरह से अपने जो रद्दा रखते हैं। तो हम सब सहयोगी हैं, साथ चलने वाला है। इसलिए वो बहुत खूबसूरती से इन बातों को यहां पर प्रेरित यूहन्ना बता रहे हैं कि वो कौन है, मैं तुम्हारा भाई हूं, यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी। आज प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, सालों वर्षों पहले भी प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, सब यीशु मसीह में सहभागी हैं। इस सहभागी में सहभागी हैं हम सब, चाहे वो विश्वासी और आज तौबा किया होगा वो भी सहभागी हैं, हम सब सहभागी हैं। और आगे क्या देखते हैं, यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में है। कहां पर है करके बता कर दे रहे हैं, एक खुद अपने आप के बारे में बताकर आगे बढ़ रहे हैं। कितना सुंदर बातें इधर यूहन्ना बता रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बताकर दे रहे हैं कि कौन हूं, किस तरह से करके बता रहे हैं। हम 10वां आयत में जाएंगे, पढ़िए 10वां आयत। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द जे कहते सुना। बस प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ गया। यहां पर हम प्रकाशित वाक्य देखते समय आत्मा में जब प्रेरित यूहन्ना आत्मा में जब होते हैं, उस समय कुछ अलग से महसूस करते हैं, आत्मा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आत्मा हमें दिया है। चेलों को यह कहा
प्रेरितों का काम में जब हम देखा जाते हैं तो वहां पर चेलों को कहते हैं कि तुम यहां पर ठहरना है, यरूशलेम में ठहरना है, पिता से वायदा किया हुआ उस आत्मा के इंतजार में ये यरूशलेम में ही ठहरना है। और जब वो आत्मा आपकी जिंदगी में आएंगे, गवाह बनेंगे। परमेश्वर आत्मा बनकर हमारी बीच में है, हमारी अंदर है, हमारे ऊपर है, हम में है। यह आत्मा बनकर हम में वास करते हैं। ये आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या हम आत्मा में चलते हैं? रोमियो को जब संत पौलुस खत लिखा है तब 8 अध्याय पूरा आत्मा में किस तरह से हम जीवन बिताएंगे ये बातों को वहां पर बताया हुआ है। एक जय जीवन, आत्मा की जय जीवन के बारे में वहां पर रोमियो का खत 8 अध्याय में वहां पर बताया है। इस दुनिया में हम और किसी के साथ नहीं बल्कि आत्मा के संग रहना बहुत जरूरी है। आपके क्लेश में, आपकी संकट में, आपकी परेशानियों में, आपकी आनंद की अवस्थाओं में, और आप जिस अवस्था में भी हो, हर एक अवस्था में आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। आत्मा की अगुवाई से चलना बहुत जरूरी है। एक पल भी आप आत्मा को छोड़कर नहीं चल सकते हैं, नहीं चलने चाहिए। हमारा पूरा शरीर आत्मा का कंट्रोल में आने चाहिए। हमारा दिमाग पूरा आत्मा के कंट्रोल में आने चाहिए। एक पल भी हम इधर उधर चला गया तो हम बहुत भयंकर स्थिति में हो सकते हैं। भयंकर स्थिति करके बोले तो अचानक मेरे मन में आया हुआ एक बात मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिन काफी देर हो गया बाइक चलाए हुए हैं, तो पिछले दिन बाइक चलाने पड़ा, तो बाइक लेके गया तो कोई खड़ा था उधर, मोड़ भी था। मैं उनको देखा, देखे हाय कहा, हाथ नहीं उठाया, सिर्फ हाय ऐसे करके मैंने आगे देखा तो वो मोड़ था, मैंने मोड़ा नहीं था, तो एकदम मैंने मोड़ भी लिया। मेरे पिछले टायर ऐसे स्किड हो गया। अचानक मैंने नहीं, प्रभु ने संभाल दिया। एक पल में अपने नजरिया इधर उधर कर दिया तो एक्सीडेंट के संभावना होता है। आत्मा में हम ये शैतान हमारे पीछे ऐसे देखकर रहते हैं, कहीं मौका मिले तो हमें काट खाने के लिए पीछे पड़ा है। तो इस समय हम ध्यान नहीं देंगे, आत्मा में भरोसा रखकर आगे नहीं चलेंगे तो बहुत जल्दी हम गिरने वाला है या हम गिर चुका होगा। यहां पर वचन कहते हैं प्रभु का दिन आत्मा में मैं आ गया। प्रभु का दिन में आत्मा में आ गया और अपने पीछे चोरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। कहां सुना है? आत्मा में आया मगर आवाज सुना पीछे है। आवाज कहां सुना? पीछे जो सुना है। हम किसकी ओर जा रहे हैं? हम यीशु की ओर जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति यीशु की ओर जा रहे हैं तो पीछे यीशु की आवाज सुनाई दे रहे करके बोले तो उसका लक्ष्य ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। क्या है ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया करके बोले तो यीशु मसीह पीछे हैं और मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं करके बोलकर आगे चल रहे मगर यीशु मसीह पीछे हैं। मैं वहां पर आगे देखते समय मैंने मोड़ा है, पीछे मोड़कर देखा, अपने डायरेक्शन को मोड़ लिया है। तो वह करने की जरूरत है। शायद आप कष्ट सह रहे होंगे, दुख सह रहे होंगे, क्लेश सह रहे होंगे। आत्मा में भरकर प्रभु के चरणों में जब आप बैठ जाते हैं तब यीशु मसीह के आवाज सुनाई देते हैं। तब पता चलते हैं क्या आप सही रास्ता पर ही हैं, सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं करके पता चलेगा। तब अगर आपको लगा कि आप सही दिशा में नहीं है, आपकी पीछे से या दाएं बाएं से आवाज आ रही है तो आप उस डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। यीशु की ओर
मोड़ना जरूरी है। वहां पर वो बात दे सकते हैं। वो अगले 11वीं आयत शुरुआत हम देखते हैं। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं को के पास भेज दे। मैं 10वां आयत में ही लिखा है उसमें, और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द जे कहते सुना। आगे, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। ये देखो यहां पर ये 11 आयत के बाद में 12 आयत शुरुआत पड़ी। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। देखो, और पीछे यहां पर ठीक है। देखिए, मोड़ा 12 आयत में बता रहे हैं मैंने क्या किया है, मैं अपने आप को पीछे मोड़ा। यीशु मसीह का आवाज सुना, एक तुरी सा आवाज सुना, और उस आवाज को सुनने के लिए मैं पीछे को मोड़ा। बहुत कष्ट सहा हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह अपने दर्शन को देने के लिए तैयार होकर अकेले में पतमोस में रहने वाला व्यक्ति कष्टों को सह लिया और आत्मा में हुआ, मगर आवाज को पीछे से सुना और अपने आप को मोड़ लिया। मेरे प्रियो, हम बहुत बार आवाजों को सुनते हैं, यीशु के आवाजों को सुनते हैं, मगर हम मोड़ा नहीं। शायद अगर आप मोड़ेंगे तो बहुत कुछ देखने वाला है। हम 12 आयत में जब वो बातों का आएंगे तब सही तरह से कुछ बातों को आगे देखने के लिए है। देखो, एक बात देखे, यूहन्ना उस आवाज को सुनकर फिर भी नहीं मुड़ा, इधर कोई देखकर बैठा है, पीछे आवाज सुनाई दे रहे मगर आगे कोई देखते रहे। तो कभी पीछे होने वाले बातों को देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। उन्होंने मोड़ लिया। आत्मा में होते समय आप अपने गलतियों को दिखाई देते हैं, अपने बातों को, अपने कमजोरियों को, कमियों को दिखाई देते हैं। तौबा करें, हम उससे मोड़े और परमेश्वर की ओर, उस आवाज की ओर जो आपको बुला रहे हैं, आज भी अभी भी बुला रहे हैं। शायद आपकी गलती मैं नहीं जानता होगा, परंतु आपके साथ जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो जानकर आपको बताएंगे। आप पवित्र आत्मा के सन्मुख में बैठे और उस बातों को देखने के लिए प्रभु आपको मदद करे। 11 आयत में हम अगली बार अगले हफ्ते 11 आयत देखेंगे। यहां पर हम समाप्त करेंगे, हमारी जिंदगी को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे, परमेश्वर का उस महत्व को देखने के लिए। 8वां आयत में देखा है कि वो सर्वशक्तिमान है, आदि और अंत है। और जब परमेश्वर का इतनी बातों को देखा, जो प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं यूहन्ना आपकी भाई है और सहभागी हैं इन कष्टों का और राज का और धीरज का, सहभागी हैं और पतमस में है, और फिर वो आत्मा में हुआ और अपने दिशा को मोड़ लिया। 12 आयत में हम देखेंगे, हम इस तरह से अगर हम क्लेश सह रहे होंगे, आगे चल रहे होंगे, बहुत से जगह पर हम मोड़ने के लिए हैं। ये प्रकाशित वाक्य किताब जब हम पढ़ते हैं, इसको सही तरह से अपनाना बहुत जरूरी है। 3री आयत में इसलिए बता रहे हैं, 3री आयत में ये बातों को बता रहे हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो इसमें लिखी हुई बातों को मानने के लिए भी हैं। ये सिर्फ आने वाली बातों को देखने के लिए चलो ठीक है हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, नहीं, इसमें बहुत सारी बातों को लिखा है। पहले ही हम इन लिखी हुई बातों को मानकर चले। ये जरूरी नहीं है कि हम ताली बजा रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, आत्मा में हो रहे हैं कि हम सही रास्ते पर होंगे, मगर
आवाज सुने और उस आवाज की ओर आप मोड़े। बहुत कुछ आपकी जिंदगी में प्रभु बताने के लिए जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, हम आत्मा में चलकर आपकी आवाज को सुनने के लिए और हम आपकी ओर मोड़ने के लिए प्रभु हमें मदद करें। बहुत बार आपने आवाज सुनकर अनसुनी कर कर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में जहां पर हम चलते जा रहे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते गया। आज हमें प्रभु जी आपके वचन से हमें ये बात समझ में आया कि हम उस आवाज की ओर जा रहे हैं जहां आप हैं। आपकी ओर आएंगे तो और नजदीक आना है। तो हमारी सोचों को बदलकर प्रभु आपकी आवाज की ओर, आपकी ओर आगे बढ़ने में प्रभु जी हम सबको सहायता करें। हमारे घमंड की बातों को निकालकर भाई है करके समझकर, सहभागी है करके समझकर और आपकी महिमा को देखने के लिए हम सबको सहायता करें, मदद करें, आशीष करें प्रभु जी। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानता हूं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रभु का शांति हम सबके साथ बने रहे। धन्यवाद।